हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। सबसे पहले इसको नोट करेंगे आप। तो क्वेश्चन क्या है? द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 3 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? तो बच्चों यहाँ पे आपको वही है, ग्राफ बनाना पड़ेगा और आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आपकी इसकी सेलिंग प्राइस है और डिमांड है वो लीनियर है। लीनियर का मतलब है कि जैसे 980 लीटर इसने बेचा ₹14 में और 1220 लीटर बेच दिया 16 में। ऐसा क्यों बेचा होगा? ऐसा क्या हुआ होगा? सोच सकते हैं आप कि भाई महंगा मिल्क इसलिए बिका होगा ना कि डिमांड बढ़ी होगी, तो मिल्क का प्राइस भी बढ़ गया। तो ऐसे ही करके डिमांड में और जो सेलिंग प्राइस है उसमें एक रिलेशनशिप होती है। डिमांड बढ़ेगी तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी तो सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगा। तो एक लीनियर रिलेशनशिप हम एज्यूम करेंगे और उसको एज्यूम करते हुए हमें क्या बताना है कि 17 रुपए लीटर वीकली कितना मिल्क सेल कर सकता है। समझ गए? तो नोट करेंगे इसको और कोशिश करेंगे सॉल्व करने। ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में सॉल्व करेंगे। देखिए, थोड़ा ट्रिकी आपको ये क्वेश्चन लग सकता है, पर जैसे जैसे आप तो करेंगे, पिछला वाला क्वेश्चन जैसे क्या था वैसे ही आपको करना है ना। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, सेलिंग प्राइस जो है वो लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस कितना है? 14 है ना, रुपीज 3 पर लीटर एंड रुपीज 16 पर लीटर। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। लेकिन डिमांड क्या थी बच्चों इस टाइम पे? ये हमें यहाँ पे लिख लेना है। जब 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा तो डिमांड थी 980 लीटर मिली, है ना। और अगर वो 16 रुपए के हिसाब से बेचा, क्योंकि डिमांड थी उस टाइम पे 1220 लीटर की डिमांड थी, इसलिए रेट भी बढ़ गया। अब हम अगर देखें तो इसमें एक काम कर सकते हैं, लेट एसपी एज एक्स एक्सिस एंड एसपी को एक्स एक्सिस मान लिया एंड डिमांड एज वाई एक्सिस। समझ रहे हैं? एसपी को तो एक्स एक्सिस, जो डिमांड है उसको मान लिया हमने वाई एक्सिस। देखते हैं, पॉइंट्स भी लिख देंगे। पॉइंट्स आर, जो इसके दो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, है ना। तो हमने एक्स एक्सिस क्या मान लिया? एसपी। क्या मान लिया? एसपी। और वाई एक्सिस को डिमांड, है ना। ये तो क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बनाने की कोशिश करें, कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स बन, ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए जब एक्स 14 होगा, यहाँ कहीं होगा, वाई 980 होगा, यहाँ कहीं मान लेते, ठीक है। 14 तो वाई 980 हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स 16 हुआ,
तो y भी बढ़ेगा। अगर x 16 है तो y 12 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बच्चों। ठीक है, और इस लाइन पे हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकाल देंगे। पहले पॉइंट्स लिख लें। एक पॉइंट तो आया हमारे पास 14 980 एंड दूसरा पॉइंट आया है 16 1220। ये दो पॉइंट। इसके बाद इक्वेशन हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों का यूज करके इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद हम वैल्यूज निकाल देंगे। देखिए ये 17 क्या है, x की वैल्यू है। x की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। यही तो पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल, मतलब डिमांड कितनी। नोट करेंगे फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। आगे करते हैं कंटिन्यू। दो पॉइंट हैं तो बस इसका ध्यान रखना है हमें। इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन लाइन 2 पॉइंट फॉर्म से, दो पॉइंट हैं तो ये फॉर्मूला यूज कर। क्या होता है फॉर्मूला, कोई बता सकता है? y माइनस वाई नोट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। अब ध्यान से देखेंगे वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, x1 एंड दिस इज y1, ये है x2 एंड दिस इज y2। ये तो क्लियर है ना बच्चों? वैल्यूज रख दीजिए इनकी। अब ये y1 है बच्चों, तो y माइनस y1 कितना है 980, y2 कितना है 1220 माइनस 980 बाय 16 माइनस 14 x माइनस 15। क्या आ गया? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज लिख दीजिए अभी। y माइनस 980 इज इक्वल टू 1220 तो 80 40, 1220 माइनस 980 कितना बच गया, 240 होने चाहिए। 12 माइनस 8 4, 11 माइनस 9 2। ठीक है, 240। ये कितना आ गया, 240 बाय 16 माइनस 14 2। ठीक है बच्चों, इंटू एक्स माइनस 14 है। 2 से कैंसिल आउट कर दिया, ये 120 आ गया। 980 को राइट साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 14 प्लस 980। ये आ गया बच्चों हमारी इक्वेशन y की वैल्यू, है ना। अब एक चीज आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। हमसे क्या पूछा गया है कि कितना मिल्क वो बेच सकता है अगर वो 17 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचे तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क इज ₹17 पर लीटर। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 17। ठीक है, x कितना आ गया, 17 आ गया। तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, है ना। y इज इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 14 माइनस 9। ठीक है, कितना आता है, चलिए सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देखिए ये प्लस होगा,
क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो y इज इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 14 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, प्लस 980। फिर y इज इक्वल टू 12 इंटू 3 36, 360 प्लस 980। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 980 को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 360 में, तो 0 0 आ गया, 8 और 6 कितना आ गया, 14। एक हासिल, 9 और 3 9 और 3 12 और एक 13। ठीक है, y इज इक्वल टू, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ही वुड सेल 1340 1340 लीटर मिल्क एट रुपीज 17 पर लीटर, है ना, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूव करना है आप। क्या क्वेश्चन है, पी ए बी, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के बीच में क्या है, ये लाइन सेगमेंट है और उसके क्या है, मिड पॉइंट है ई। शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, लाइन की इक्वेशन निकाल के आपको इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, एक बार इसको नोट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है उसको थोड़ा हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक P है, मिड पॉइंट है, ठीक है, P मिड पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए ए बी, है कि नहीं, P मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी। तो अगर ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं के और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एच। तो यहां पे बताइए ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्स पे एक्स एक्सिस 0 होता है ना, एंड एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस 0 होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एच और 0, और यहां पे लिख सकता हूं 0 के, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y 0 होगा, यहाँ पे x 0 होगा। तो इसको अगर हम b मान लें, इसको a मान लें, ठीक है, इस पॉइंट को a, इसको, अब क्या बोल सकते हैं, हियर लेट p be the midpoint of line segment AB, है ना, लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो अब अगर हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 के, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एच, तो और यहाँ पे आ गया हमारे पास पी जो कि है, तो सेक्शन फॉर्मूला सबको आता है बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल लीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
बेसिकली हम करने की क्या कोशिश, ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की कर रहे हैं। अब ये तो 0 है यहाँ पे, है ना, तो के की और एच की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं भाई, x1 प्लस x2, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 ये है 0 प्लस h बाई 2 इज इक्वल टू a, है ना, a के बराबर आ जाएगा, एंड k प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू b, ये b के बराबर आ गया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, देखिए ये आ जाएगा h बाई 2 इज इक्वल टू a, है ना, तो h इज इक्वल टू 2a आ गया। और दूसरा क्या है, k बाई 2 इज इक्वल टू b, तो k इज इक्वल टू 2b के बराबर आ गया, है ना, ये k आ गया आपका 2b के बराबर और ये h आ गया 2a के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या आ जाएगा, a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, ये आ जाएंगे 0 एंड 2b, एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2a एंड 0। अब इनका यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, तो आंसर इजी आ जाएगा। तो बच्चों आगे वाला जो पार्ट है वो आपको होमवर्क में इक्वेशन जो निकालना, इक्वेशन निकालने वाले तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो मेन तो यहाँ तक कैसे पहुंचे वो मैंने बता दिया है। अब इस लाइन की इक्वेशन आप खुद निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, और आपका ये आ जाएगा, देखिए ये जो पूछा है यहाँ पे ये आप निकाल पाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।